Good afternoon, students. Next question, 3-point charges Q, 2Q and minus 3Q, minus 3Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. If these charges are displaced to the midpoint AB, A1, B1 and C1. अच्छा, A1, B1 और C1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे ये मैंने MN1 से लिख दिया है, इसको नहीं लिखना था मुझे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद ही नाम दे दिए। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ A1, इसको मैं नाम दे देती हूँ C1 और इसको मैं नाम दे देती हूँ B1, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही नाम दिया हुआ है ना। इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड टू द मिड पॉइंट्स, अच्छा ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब हमें पक्का है कि A1 इज द मिड पॉइंट। अब गिवन क्या है, अच्छा डायग्राम गिवन नहीं था, क्वेश्चन में डायग्राम मैंने बनाया, बस उनका स्टेटमेंट गिवन था, उसके हिसाब से मैंने डायग्राम बना दिया। अब ये सबके सब लेंथ कितनी है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो लेंथ कितनी है, L है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो लेंथ कितनी है, L है, ओके। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो इसकी लेंथ अब कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक भी L2 हो जाएगी क्या, बिल्कुल सही है, और यहां से यहां तक भी कितनी हो जाएगी, L/2, ठीक है, L/2, ये भी L/2 और ये भी कितनी हो जाएगी, L/2 और ये भी कितनी हो जाएगी, L/2, करेक्ट है। अब Q, 2Q और माइनस 3Q, तीन चार्जेस रखे जो इस सिस्टम में है at the vertices of an equilateral triangle. If these charges are displaced to the midpoint A1, B1 and C1 respectively, find the amount of work done in shifting the charges to their new position. मतलब अभी जो चार्ज है वो कहाँ रखे हुए हैं, A, B and C. तो इनिशियल पोजीशन हम कहेंगे, इनिशियल पोजीशन ऑफ चार्जेस कहाँ रखे हुए, इनिशियल पोजीशन ऑफ चार्जेस A, B, C. एंड न्यू पोजीशन ऑफ चार्जेस क्या है, न्यू पोजीशन ऑफ चार्जेस A1, B1, C1. अब स्टूडेंट्स इन्होंने पूछा अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का खैर फॉर्मूला तो हम देखेंगे ही, लेकिन याद रखिएगा, मैं बार बार समझाती हूँ, फिजिक्स के अंदर जब भी पोटेंशियल आ जाए या वर्क डन आ जाए, हमेशा चार्जेस उसके साइन के साथ ही रखे जाते हैं, ठीक है। देखना इसमें भी चार्जेस साइन के साथ रखेंगे, क्योंकि उससे बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि इनिशियल जो वर्क डन, मतलब अब अगर चार्जेस A, B, C पोजीशन पे, तो कौन सी पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन पे। अब इनिशियल पोजीशन पे भी ये है तो है क्यों, क्योंकि उनकी कुछ एनर्जी इस फॉर्मेट में होगी ना, ऐसे A, B, C। आप सोचिए आपके घर में आपके पेरेंट्स रहते हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, उसी घर में रहते हैं ना, तो क्योंकि आप लोगों के बीच में एक एनर्जी, इनिशियल एनर्जी फिक्स्ड है। अगर कोई तीसरा चौथा आके बाहर से रहने लगेगा तो एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो अब आप कहेंगे कि अब फाइन न्यू एनर्जी कितनी होगी आपके हाउस की, राइट। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज A, B, C। अगर ये चार्जेस Q, 2Q और माइनस 3Q इस ट्राइंगुलर फॉर्म में, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में बैठे हुए हैं, तो इनको बैठाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी। तो वो एनर्जी को मैं इनिशियल एनर्जी नाम दे रही हूँ कि वो इस पोजिशन पे है तो है क्यों, मतलब उनके बीच में किसी क्या एनर्जी, तो उसको मैं बोलूंगी एनर्जी, क्या बोलते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम वर्क डन भी बोलेंगे, या कोई एक्सटर्नल ऐसे बैठाने के लिए जो भी एनर्जी हो, तो वो एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है एनर्जी का, जो कि होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक ये दोनों आपस में बैठे हुए, फिर इन दोनों के बीच की एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच की एनर्जी, ऐसी सबकी एनर्जी निकाल लें हम। तो इसको मैं K Q, ये Q जो कि A पोजीशन पे है ना, तो पहले मैं देखिए फॉर्मूला एक काम करते, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, या तो आप समझ जाएंगे ना। देखिए फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बाय R। तो पहले इन दोनों के बीच का चार्ज, तो इन दोनों के बीच का Q1 और 2Q है, Q1 एंड 2Q डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी कितनी है, L है, करेक्ट। फिर K, अब इन दोनों, ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए, तो क्यों बैठे हुए, तो इनके बीच की एनर्जी निकालना पड़ेगी। तो K 2Q, लेकिन यहाँ पे 3Q नहीं रखना, यहाँ पे रखना माइनस 3Q, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। नेगेटिव चार्ज को बैठाने में उसकी अपनी डिफरेंट एनर्जी होती है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को अगर आप लेके आएंगे इन्फिनिटी से यहाँ पे, तो रिपल्शन देगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपल्शन देता है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे, तो इनको अट्रैक्ट करने से रोकने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये दोनों रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन से रोकने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट्स वाई एनर्जी के इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बहुत अहमियत होती है, आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की भी दूरी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, L हो गई। अब प्लस कर देते हैं दिस एंड दिस, K Q
इंटू -3q डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, इन दोनों के बीच की भी मैंने निकाली KQ -3q बाई एल, इन दोनों और इन दोनों। अब K को कॉमन निकाल लेती हूँ, है ना, और ये कितना, चलो पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 2, ये 2q² माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 3 जा 6 हो जाएगा क्या, हाँ 6kq², और ये भी माइनस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -k3q², और ये सब के सब जो है डिवाइडेड बाय एल है। ओके, अब इनमें से कितनी चीज हम कॉमन निकाल सकते हैं, हम KQ² कॉमन निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय एल भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो 6 और 3 9 होते, 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, यानी KQ² बाई एल इंटू -7 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर से लिख देते तो ज्यादा बेहतर लगेगा, डिवाइडेड बाई एल। तो ये इनिशियल सिस्टम की एनर्जी थी, मतलब इस सिस्टम को अगर ऐसे आपको रखना है तो इतनी एनर्जी लगेगी, है ना, -7 KQ² बाई एल। अब स्टूडेंट्स ये जो है न्यू सिस्टम में बन गए। अब न्यू सिस्टम में ये जो चार्ज है ये शिफ्ट होके यहाँ हो गया है, ये यहाँ हो गया है ना, सॉरी हाँ, क्योंकि उन्होंने यही बोला है ना कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग चार्जेस टू देयर न्यू पोजीशन। में बार बार क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पढ़ती हूँ ताकि ना आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के थोड़ी सी आपको अप्रोच क्या लगानी है फिजिक्स में वो आपके लिए इजी हो जाए। तो हमें बोला है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग चार्जेस टू देयर न्यू पोजीशंस। तो न्यू पोजीशन, इसको A1 इन्होंने क्यों नाम दिया होगा, क्योंकि ये A वाला चार्ज यहाँ आ गया है, ये B वाला चार्ज यहाँ आ गया है, और ये C वाला चार्ज अब यहाँ आ गया, सॉरी C वाला चार्ज यहाँ आ गया है, और B वाला जो अब यहाँ 2q बैठा था ना, मतलब अब A1 पोजीशन पे मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ आपको। ये A1 है, ये C1 है, और ये मेरा कितना है B1 है, करेक्ट है। तो A1 पे जो चार्ज है ना स्टूडेंट्स, अब वो +q है मेरा, B1 पे जो चार्ज है वो 2q है, और C1 पे जो चार्ज अब वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है वो है -3q। मतलब अब ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इनके बीच की दूरी कितनी कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक A1 और B1, A1 और B1 मतलब ये, ओके। तो कितनी दूरी हो गई अब इसके बीच की, अब यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो दूरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की भी। तो देखिए ये अगर L/2 है, ये L/2 है, आपको दिख रहा होगा कि ये पैरेललोग्राम बन रहा है। देखिए ये प्यार से पैरेललोग्राम बन रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम हम लोगों ने क्लास 9 10 में पढ़ी हुई है, ये सब लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिड पॉइंट से यहाँ पे चार्ज, तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, और भी पता है, मतलब ये L है, तो याद है पढ़ी थी कि अगर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये भी अगर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से अगर लाइन जाती है और तीसरी के पैरेलल है तो इसके आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब अगर ये L है तो ये भी L/2 हो जाएगी। तो देखिए ये भी L/2, अब ये इसके पैरेलल है तो ये भी L/2, सेम सब वही करना है हमें, क्या हाफ हाफ हो जाएगी। अब हम इतना डाइव नहीं करेंगे, है ना। ये L/2 है तो देखिए ये भी L/2 होगी, पैरेलल है ना, ये देखिए पैरेललोग्राम बना। चाहे तो हम सिमिलरिटी कॉन्करेंसी सब प्रूफ कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो इतना हम डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये समझ रहे कि हाँ पैरेललोग्राम ही बना होगा, अब हम बड़े हो गए। तो L/2 L/2 L/2, खैर मैथ्स लगेगा, और सही भी है कि L/2, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे, लेकिन सच में ये L/2 ही लगेगा। आप खुद देखिए ना, यहाँ पे आप लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम, अब अगर आप ऐसे लगा देंगे तो ये इसके पैरेलल बन जाएगा। ये देखिए ये वाला ट्राइंगल है ना, खैर तो L मतलब ये वाला अगर ट्राइंगल आप लेते हैं तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी साइड, तो इसका L, तो ये L/2। तो मैं वही कह रही हूँ, मैथ्स हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है ऐसा होगा, तो हमें यहाँ पे फिजिक्स के अंदर इतना मैथ्स जानने की वो जरूरत नहीं, बस हाँ पता है कि ऐसा होगा। ओके, तो ये L/2 तो इसका मतलब इसके बीच की दूरी भी L/2, इसके बीच की दूरी भी L/2, और इसके बीच की दूरी भी L/2 हो जाएगी। तो चलिए फटाफट, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अब इस सिस्टम की क्या होगी, क्योंकि आपने सिस्टम को क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। तो K पहले मैं इन दोनों के बीच का ले लू, A1 B1, तो A1 पे जो चार्ज है वो Q है, Q, और B1 पे चार्ज है वो कितना है 2Q, डिवाइडेड बाय इनके बीच का दूरी कितनी है L/2 प्लस K। अब B1 C1 ले लू, तो B1 पे जो चार्ज है वो है 2Q, और इस पे जो चार्ज है C1 पे जो चार्ज है वो है -3Q डिवाइडेड बाय L/2, क्योंकि इसके बीच की भी दूरी L/2 है। अब A1 और C1 की बात कर लेते हैं, तो A1 और C1 के बीच में दूरी कितनी है L/2 है, तो प्लस K कि इन दोनों के बीच की दूरी की, देखिए इन दोनों का निकाल लिया, इन दोनों का निकाल लिया, अब इन दोनों का निकाल लेती हूँ, तो Q इंटू -3Q, तो Q इंटू -3Q डिवाइडेड बाय L/2, करेक्ट है। अब देखिए सब में से वापस से वही काम करते हैं, तो
L/2 को मैं एज इट इज रखती हूँ अभी, क्योंकि बाहर कॉमन निकालूंगी। तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2q², ये q², अच्छा प्लस माइनस अगेन माइनस, -6kq², और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3kq², लिखने में अच्छा लगता है, डिवाइडेड बाई L/2। ठीक है, क्या क्या कॉमन निकल रहा है, तो kq² कॉमन निकल रहा है और L/2 कॉमन निकल रहा है। अब यहाँ पे जो बच रहा है उसको बचा देते हैं, दैट इज 2 -6 -3, 6 और 3 9। ओके, तो 6 और 3 9, ये तो फिर से वही आ गया है ना, 6 और 3 9, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, लेकिन नेगेटिव का 7q² L/2। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको रेशो में बाई चांस पूछ लेते हो, तो हमें पता है कि हमारी इनिशियल काइनेटिक इनिशियल एनर्जी कितनी निकली। देखिए गौर से, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी -7q -7k q²/L निकली कि नहीं निकली। तो ये देखिए, ये इतना उसके बराबर हो जाता, मतलब अगर रेशो पूछा जाता, तो अगर सपोज रेशो पूछ लेते तो इसको मैं ये 2 को, सॉरी पहले, हाँ फाइन, इसी को मैं L, देखिए L/2 है ना, तो 2 को मैं ऊपर कर देती हूँ, तो -14 -7 × 2, ये 2 ऊपर चला गया, kq²/L हो जाता। करेक्ट बात है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, -2 × 7 × kq²/L हो जाता। अब सोचिए 7q/, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो UF = माइनस के साथ, हाँ माइनस के साथ रख रही हूँ, तो आ जाता 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, क्योंकि ये इतना, ये माइनस और ये इतना, ये किसके बराबर है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के डबल हो चुकी है, यानी जो भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी डबल। पता है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले ये दूर दूर थे, अब जब आप इनको नजदीक लाएंगे तो फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा -3q की वजह से। देखिए ये अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों रिपेल करेंगे, तो आपने डिस्टेंस कम की, और डिस्टेंस कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए डिस्टेंस, क्योंकि q1 q2 तो वही कांस्टेंट है, और डिस्टेंस और एनर्जी का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया आपने, डिस्टेंस को कम कर दिया, तो डिस्टेंस कम किया तो देखिए आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ गई। देखिए एनर्जी बढ़ गई, 2 टाइम्स हो गई। जाहिर सी बात है, आपको पास में लाना है तो डिस्टेंस कम, अब ये लोग आपस में और ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों इतनी कम ट्रायंगल में भी रह सके, राइट। लेकिन हमसे ये रेशो तो पूछा नहीं है, हमें उन्होंने बोला मतलब इसका रेशो कितना हो जाएगा, UF UI = 2 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब कि कितना नेट वर्क डन आपसे वो पूछ रहे हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब U फाइनल कितना है, तो 7 2 14, देखिए -7, ये देखिए 7 2 14, ये U फाइनल हो गया है ना, -14 kq²/L हो गया, तो -7 14 kq²/L माइनस, अब ये कितना U इनिशियल माइनस, अब इसका भी माइनस रखना पड़ेगा, हाँ इसीलिए मैं कहती हूँ कि एनर्जी इज वेरी साइन सेंसिटिव क्वांटिटी। देखिए अगर हम साइन के साथ नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर क्या का क्या आ जाएगा। ठीक है, तो -14 kq²/L + 7 kq²/L। ठीक है, तो 14 में से 7 गए तो 7 बचे, kq²/L। मतलब इस कहने का मतलब है कि आपको अगर इसको इस तरीके से रखना है, ओके इस तरीके से रखना है, छोटा करना है, अब इसको पास में लेके आने हैं, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको इतना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इस साल ये ऑलरेडी 7 है, इसमें और 7 ऐड कर देंगे तो देखिए 14 हो जाएगा। तो वही बात है ना कि इसके डबल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब 7 kq² एनर्जी और आपको यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा ताकि आप इस ट्राइंगल जो चार्जेस है उनको और नजदीक लेके आ सके। तो हम लोगों ने क्वेश्चन डिटेल में स्टडी किया, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं लिंक आपको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप लिंक्स पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस वैरायटी के पूछे जा रहे हैं। और हमने इसका थोड़ा सा असर्शन, रीजनिंग और ऑब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी डिस्कस कर लिए कि अगर ऐसे पूछेंगे तो क्या होगा। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।